अंग्रेजों के जमाने के जेलर की जेल में नकली सुरंग की कहानी तो आपने फिल्मों में अक्सर देखी होगी, लेकिन आज ये देखिए कि किस तरह से अंग्रेजों के जमाने के देश के सबसे बड़े रेलवे यार्ड में आधा दर्जन सुरंग खोदकर अंतर्राष्ट्रीय लोहा माफियाओं के गैंग ने 16 रेल डीजल इंजन निकाल लिए और इन इंजन के एक एक पार्ट्स को बेच डाला। चौंकिए मत, आपने जो सुना, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, तो जरा तफसील से रिपोर्ट देख लीजिए। ये सुरंग की कहानी बड़ी अजीब है, विचित्र है। सुनने में अजीब लगेगा कि किस तरह से रेलवे यार्ड तक जो माफिया हैं, जो एक सक्रिय गैंग, जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, जो बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और नेपाल तक फैला हुआ है, इनका गिरोह, वो गिरोह सुरंग बनाता है। और इस सुरंग से होते हुए किस तरह से, और आगे भी देखिए यहाँ तक किस तरह से ये सुरंग उस रोड तक, और रोड तक यहाँ से रेलवे के डिब्बे को, इंजन को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। और अपनी तरह का देश का यह पहला मामला होगा जब इतनी बड़ी संख्या में 16 रेलवे इंजन यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। रेल अधिकारी हों, जीआरपी हो या फिर सीआरपी हो, ये सब के होश फाख्ता हो गए हैं। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय जो पुलिस हैं, उन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, सबके होश फाख्ता। हालांकि जहां तहां से जो सुरंग खोदी गई है उसको यहां से भरने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन तब तक संज्ञान में मामला आ चुका है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने, इन माफियाओं ने, ये जो लोहा माफिया हैं, वो किस तरह से कितनी बड़ी सेंधमारी रेलवे की संपत्ति में, भारतीय संपत्ति में कितनी बड़ी सेंधमारी कर चुके हैं। इस तरह से जब बड़े बड़े सुरंग खोदे गए हैं, हालांकि सुरंग का पता चलने के बाद देर से इनका पता चला है, तब तक 16 रेल इंजन इन सुरंग से गायब कर दिए गए हैं, खपा दिए गए हैं। लेकिन पता चलने के बाद से इनके ऊपर यहाँ पर जब कारवां गुजर गया, गुबार देखते रह गए, और गुबार के रूप में कहीं पत्थर डाले गए हैं, कहीं पर ये लोहे का गार्डर लगाया गया है। लेकिन फिर से बात वही है कि गेट बंद और डब्बा गायब। 2200 एकड़ में फैले गढ़हारा यार्ड में डीजल इंजन की चोरी सुरंग बनाकर की जा रही थी, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन सुरंग से निकलते हुए लोहा माफियाओं पर लोगों की नजर पड़ गई, तब जाकर मामले का खुलासा हो सका। उसके बाद इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया और इनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर के मनोहर शाह तक आरपीएफ की टीम पहुंची। पिछले 19 नवंबर को मुजफ्फरपुर के कबाड़ गोदाम से रेल इंजन के पार्ट्स भी बरामद किए गए। एक दशक पहले तक मनोहर शाह ठेले पर कबाड़ खरीदता था। धीरे धीरे इसका संपर्क रेलवे के माफियाओं से हुआ और ये खुद सबसे बड़ा रेलवे लोहा माफिया बन गया। कुछ साल पहले ये रेलवे का लोहा बेचने के जुर्म में जेल भी जा चुका है। एक दो नहीं बल्कि एक एक करके 16 रेलवे डीजल इंजन को खपा दिया गया है, गला दिया गया है। पूरी की पूरी रेलवे की इंजन देखिए, इस सेंट्रल रेलवे, ये उसकी इस वार्ड का ये बाउंड्री वॉल है, दक्षिणी किनारा। पूरी तरह से चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। अगर आपको दिखलाएं चारों तरफ, तो यहाँ पर ये नीरव दिखेगा आपको, चारों तरफ से निर्जन इलाका। और इसी इलाके का, इस सुनसान इलाके का फ़ायदा उठाते हुए जो माफिया हैं, जो लोहा माफिया, रेल माफिया जो उन्हें कहें, उन्होंने कई जगह पर सुरंग तक खोद डाली है। ईसीआर देखिए, इस बाउंड्री पे भी लिखा हुआ है, इस सेंट्रल रेलवे का ये बाउंड्री वॉल और ये यार्ड है। हालांकि सुरंग का पता चलने के बाद से इसे बड़े बड़े बोल्डर से यहाँ पे इसको भर दिया गया है, लेकिन एक पूरी की पूरी सुरंग जहाँ से रेलवे इंजन को गायब कर दिया गया, एक नहीं बल्कि एक एक करके 16 रेलवे इंजन को इसी सुरंग से गायब किया गया है। और इस तरह के 3 सुरंग और हैं जो कि इस रेलवे यार्ड में अंदर प्रवेश करना, फिर जो इंजन यार्ड में रखे हुए हैं पुराने जो इंजन हैं, उन इंजन्स को
काट करके और इन्हीं सुरंग के मार्फत से यहाँ से निकाल कर और कई जगह पर उन्हें रखा जाता था। जो हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में जिस मनोहर की गिरफ्तारी हुई, वो मनोहर जो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे लोहा की खपत करने वाला, जो नेपाल से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक जो रेलवे के चोरी किए हुए इंजन्स की खपत आंध्र प्रदेश से लेकर के और नेपाल तक करता था, और उसके कबाड़ की दुकान से कुछ वर्षों पहले तक, 2000 पहले तक वो ठेले पे कबाड़ बेचा करता था। लेकिन उसके बाद से जैसे ही उसकी नज़र रेलवे पर पड़ती है, रेलवे की इतनी बड़ी संपत्ति, एक डीजल इंजन में 2 से 3 करोड़ की लागत आती है। आप समझिए कि 16 रेलवे इंजन किस तरीके से चोरी हुई है। और ये जो गैंग है, ये गैंग ना सिर्फ रेलवे के इंजन को बल्कि बिहार में कुछ रेलवे लोहा पुल तक को इन लोगों ने खोल लिया है। सोचिए कितना बड़ा इन लोगों का गैंग है, और गैंग का लीडर है मनोहर, और उसके गैंग के जो गैंग्स ऑफ मुजफ्फरपुर है, वो गैंग ना सिर्फ सुरंग, और ये कहा जा रहा है कि ये सुरंग कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन का भी इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। उस वक्त कहीं कोई आना जाना किसी का नहीं था, ये जो निर्जनता है उस वक्त और निर्जन इलाका ये, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त समस्तीपुर से यहाँ पर जो 16 डीजल इंजन लगाए गए थे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, और उसी दरमियान ये सुरंग खोदी गई हैं। लेकिन ना तो जीआरपी को खबर, ना फिर भनक आरपीएफ को, और ना ही किसी अन्य सुरक्षाकर्मी को या सुरक्षा एजेंसी को कि किस तरीके से इस गैंग्स ऑफ मुजफ्फरपुर ने रेलवे की संपत्ति, रेलवे की इंजन को चोरी करने के लिए बड़े बड़े सुरंग तक खोद डाले हैं। बरौनी के इस रेल यार्ड में माफियाओं की बनाई गई सुरंग को कहीं बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया, तो कहीं लोहे का ग्रिल लगा दिया गया। लेकिन इससे पहले बिहार के लोहा माफियाओं ने 16 रेल डीजल इंजन गायब कर दिए थे। बड़े बड़े सुरंग खोदे गए हैं। आप देखिए ये जो ट्रैक है, ये अंदर यार्ड में, और किस तरह से कुछ सुरंग को भरा गया है। कुछ सुरंग जो है ये गेट के नीचे, और रेलवे जो लाइन है ठीक उसके बगल में इस तरह से सुरंग, और सुरंग जंगलों में कहीं जा कर के विलीन हो जाता है। और यहाँ से समझिए कि जब रेलवे इंजन की कटिंग की जाती है, उस कटिंग रेलवे इंजन के पार्ट्स को यहाँ से निकालने के लिए ये अपनी सहूलियत से एक यहाँ पे सुरंग बना दिया गया है। और ये सुरंग आगे जा कर के, ये जो जंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इस जंगल में ये सुरंग आगे जाकर विलीन, और लगभग आधे किलोमीटर तक ये सुरंग आगे जाकर के जहाँ पर रेलवे इंजन खड़े हैं, वहाँ से रेलवे इंजन की बाजाब्ता कटिंग होती है, और फिर इन्हीं रास्तों से उसे गायब कर दिया जाता है, खपा दिया जाता है। दूसरे तरफ भी देखिए, हालांकि कुछ सुरंग को बड़े बड़े बोल्डर से भरने की कोशिश ज़रूर की गई है। दोनों तरफ ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ये गेट है, लेकिन गेट के दोनों तरफ ये सुरंग, एक दूसरी सुरंग हमने जो किस तरह से बाउंड्री, जो ईसीआर की जो बाउंड्री है, उसमें बाजाब्ता एक बड़ा सुरंग खोदी गई है, और उस सुरंग के मार्फत से यहाँ पर पूरी की पूरी रेलवे इंजन को गायब कर दिया है। 5 दिन पहले रेलवे इंजन की बरामदगी मुजफ्फरपुर से हुई, उसके बाद से ये खुलासा हुआ। बिहार में पूर्णिया से लेकर खगड़िया तक न सिर्फ रेल इंजन की चोरी हुई, बल्कि रेलवे का लोहे का पुल तक ये लोहा माफिया खोलकर गायब कर चुके हैं। जाहिर है, जिस तरह से सालों से ये खेल चल रहा है, वो बगैर रेल सुरक्षा अधिकारियों या यार्ड के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बरौनी रेल यार्ड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यार्ड में इस तरह से जो पुरानी जो बोगियां हैं या फिर इंजन हैं, वो खड़े रहते हैं। जो धरहरा रेलवे यार्ड है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और इस तरह से कई महीने तक कुछ रिपेयरिंग्स के लिए, कुछ अन्य काम के लिए, कुछ में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है उनको बनाने के लिए, कुछ पूरी तरह से मेकओवर करने के लिए। और अगर बाईं तरफ आप देखें तो ये जो शेड है, इसी शेड में जो पुराने डीजल इंजन हैं, वो डीजल इंजन रखे हुए थे। और ख़ास करके
चोरी हुई है 16 रेलवे डीजल इंजन की, वो इसी यार्ड में से। और ये जो बाउंड्री है इस तरफ से हालांकि कुछ हलचल है, लिहाजा दक्षिणी तरफ जो पूरी तरह से जंगली इलाका है वहाँ पे सुरंग खोदी गई है। और ये यार्ड में जो इंजन रखे हुए थे, कई वर्षों से इंजन वहाँ पे पड़े हुए थे, उस इंजन की चोरी कर ली गई है। उन्हें पूरी तरह से काट कर निकाल कर खपा दिया गया है। बिहार में, आंध्र प्रदेश में और नेपाल तक, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जिसे हम गैंग्स ऑफ मुजफ्फरपुर बिहार का कह रहे हैं। ये गैंग अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जिसका जाल बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश और नेपाल तक फैला हुआ है। और इसका किंग पिन मनोहर जो इस वक्त फरार है, ये माना जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है। लेकिन कई वर्षों से ये खेल चल रहा है। हाल के दिनों में सिर्फ ये खुलासा हुआ कि 16 रेल इंजन यहाँ से गायब हैं। आखिर वो गए कहाँ, ये भी सामने बातें आ रही हैं कि बगैर अफसरों के, यार्ड के अफसरों के, पुलिस पदाधिकारियों के यानी कि जीआरपी सीआरपीएफ के मिली भगत के ये शायद संभव नहीं है। लिहाजा वर्षों से ये खेल चल रहा है और रेलवे की संपत्ति, भारतीय संपत्ति में इतनी बड़ी सेंधमारी यहाँ पर होती रही है। लेकिन हाल के दिनों में जब 16 रेलवे इंजन गायब मिले और उनकी खोज हुई तो फिर ये पता चला कि एक गैंग सक्रिय है जो ना सिर्फ रेलवे की लोहे की चोरी करता है बल्कि बड़े बड़े जो निर्जन इलाके में जो लोहे के पुल हैं उन पुल को भी अनबोल्ट कर और उस लोहे की चोरी, यानी कि बिहार का ये गैंग रेलवे पुल की चोरी करता है, रेलवे इंजन की चोरी करता है और उसके बाद से वर्षों से ये खेल करते हुए सबके नाक के नीचे महफूज भी था। और इस तरह के यार्ड जो निर्जन पड़े हुए हैं वो उनके लिए बहुत मुफीद रहा है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ कि ये गैंग इसी यार्ड से एक साथ 16 इंजन ना सिर्फ ले उड़ा है बल्कि उसे खपा भी दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है बिहार के बरौनी का धरहरा रेल यार्ड। यहाँ किसी ऐसी घटना का होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बस कोई ये नहीं जानता कि इन सवालों का जवाब कब मिलेगा। इन माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल कब तक कसी जाएगी।